यदि आप निर्दोष हैं तो 2 महीना बीत गया, अभी तक सामने क्यों नहीं आए? आप सरेंडर कर देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। यदि अभी तक चीज़ें हाँ तो सामने आना चाहिए ना। 2 महीना बीत, आप तो जो कह रहे हैं कि डीजीपी साहब को फलानवा को आप गुहार लगाए, तो आप कहाँ थे? हरिद्वार में पूजा कर रहे थे? नहीं, पहले से ही गायब था, प्री प्लान था, प्लानिंग कर दिया गया था कि इस तरह से कांड कर देना है। और चैनल बाय चैनल पैसा का जो है, पैसा उसको दिया, उसको दे करके ये अपने आप को तेज समझता है बहुत। आप पुलिस बुड़बक है? नहीं, पुलिस जो इतना जो है बुड़बक है, यही तेज है, ये अनपढ़ जाहिल जो आया है। ये जो दाऊद इब्राहिम का, इसका जो गोरखहरा है जिसका नाम है, ये आदमी पर्दे के पीछे रह के सारा खेल ही खेलता है। ये आदमी जो है टोटल भाई को बहकाने वाला ये आदमी। सहोदर भाई है? हाँ, 3 सहोदर भाई है, 4 भाई है, चारों इकुज है। गोरखराय सबसे छोटा है, एक और है सहदेव राय, वो भी इकुज है, वो भी एक सजाप्ता है, आजीवन कारावास उसको भी मिला हुआ। सारा आदमी ये रंगा हुआ चीज़ है जो हकीकत है, इसको कोई छिपा नहीं सकता है। ये देखिए केस 10 गो देख ली, ये 2 गो पकड़ाने से हो जाएगा, 2 गो शूटर में पकड़ाने से जो है ना कि केस हो गया खुलासा। 2 गो बोल दिया, अरे चैनल बाय चैनल पैसा दिया, जिसको जितना पैसा मिला वो अपना बोला। और हमें ये भी जानकारी आई, कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अपराधी जितना छुपा रहता है उतना ही बेचैन होता है और उतना ही ज़्यादा वो सस्पेंस में चला जाता है। ये लोग कहते हैं कि अब सब कुछ कोर्ट में होगा, कोर्ट में जैसा क्लियर होगा सब कुछ हो जाएगा, सब हो जाएगा। और हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ते थे, कभी किसी से डरने वाला नहीं, आज भी नहीं डरूंगा। क्या समझता है अपने आप को? क्यों डरूंगा? ये सोचता है कि जो है कि बोलने वाला कैसे नहीं रहेगा, हम खड़ा करेंगे इसको बोलने वाला। क्या समझता है? इसको जो गांव में हम मनमानी करने देंगे थोड़े। बेचैनी का ये टिकिया खाए हुए सब बेचैन है। 100% खुलासा होना है। ऐसा नहीं होगा तो हमारे गांव का पब्लिक रोड पर उतर जाएगा। ये लोग खुशी मना रहा है। इसको गांव में रोकने वाला, गलत काम करने में रोकने वाला एक ही शख्स था, वह था नीलेश प्रसाद। और तुमसे तो हम इससे भी हम नहीं किए कभी ज़िंदगी में नहीं। मेरा बिजनेस अलग था, हम सब चीज़ में अलग थे। तुमसे क्या मतलब था? इलेक्शन में तुमको पब्लिक हराया, पीछे का जो जनरेशन है उसको भी उसी लाइन में ढकेलना चाहती है। ये इसकी माँ देखिए, इसकी बूढ़ी माँ जो मरने के तुल पर है, ज़्यादा उम्र नहीं है, अपने बाल बच्चों को कोई अच्छा शिक्षा देता है। हमारा बाल बच्चा का कोई जानता है? कुर्जी में पूछिए तो नहीं कोई जानता है? बता दे, एगो बता दे उंगली उठा के। आई केस की बात करता है मेरे भाई पर। ये मेरा जितना केस ही कराया फर्जी ये आदमी, ये पप्पू राय धप्पू राय, कहीं कुछ हो जाता था कुछ नहीं, कोई एविडेंस नहीं, समझा ना? ये ज़बरदस्ती घुसवा देता था। अरे साहब, आपको पता होगा कि मरा हुआ आदमी का जो लाश ये सब रखवा करके और मेरे पर FIR करवा दिया। और बताइए, एक दिन के बाद वो आदमी जिंदा होता है। ये आदमी इतना दुष्ट है और गांव का हर आदमी जानता है कि ये दुष्ट आदमी है। ये जो पहला दिन में इंटरव्यू दे रही है, 5 गो औरत ज़बरदस्ती उसको खींच के लाई है, डर गई है। इसके पास ये आदमी दुष्ट आदमी बात करेगा कहीं से? इसको कहता है कि हम ब्लेड लेके नहीं चलता है। पूरे गांव का स्टेटमेंट दिला दें आपको, पूरा गांव स्टेटमेंट दिया ना। कि कुख्यात अपराधी है। गाँव वाला ने लगा दिया लिस्ट। जिस तरीके से पप्पू राय की माता जो साफ कह रही है कि मेरा बेटा निर्दोष है, तो वो दूध का दूध पानी का पानी अब हो जाएगा ना? एकदम दूध का दूध पानी का। ये निर्दोष है, चिट्ठे कहाँ से है? ये आजीवन कारावास का, ये पूजा करने में मिला है इनको। पूछिए तो तनी, ये पूजा के एवज में आजीवन कारावास मिला है। इस पर है कोई टिप्पणी करने के लिए इसके पास शब्द? पूछिए तो, है सब तो बोले। बिल्कुल है। ये जो कांड जो हम दिखा रहे हैं ये गलत है। सारा जिंदा कांड है, सुन लीजिए। ये 10 केसेस जिसमें 7 केसेस में 302 का। ये लोग इस बात को लेकर कॉन्फिडेंस अभी भी है कि डायरेक्ट सबूत नहीं है कि हम नीलेश मुखिया को मारे हैं। सारा सबूत है, सारा पुलिस इसको बता देगी क्या? बेवकूफ़ है क्या समझता है अपने आप को? सोचता है कि गमछा पहन के हम स्टेटमेंट लाइव करके जो है ना कि बच जाएगा क्या? देखिए, वो अंजलि ज्वेलर्स था, उसको मरवा दिया, लूट लिया। उसका सोना का दुकान बगल में था। कांस्टेबल लेडीज की जो हत्या हुई थी, उसमें आजीवन कारावास है। उसमें किसने शूट किया? गोली से? यही धप्पू राय।
डायरेक्ट मार दिया? एकदम। क्यों मारा, क्यों था? मारा था इसको जो है ना कि एक बार पहले से केस में इसका नाम का ये था, उसमें जो है ना कि इसको सोच रहा था कि नाम दे देगा, वो पहले का केस में उसको मरवा दिया, उसकी बेटी को। निर्दोष कांस्टेबल? हाँ, निर्दोष कांस्टेबल को मरवा दिया ये, उसका बाप को मरवा दिया। ये सब इसका तो खैर नहीं, उसमें नाम नहीं आया था। उसका बाप को एगो भगना को मरवा दिया था, जो जिसका मर्डर किया। इसको नाना उसकी बाप जो सरस्वती देवी जो मरी, उसका बाप को और उसका जो है ना कि एथी को भगना को, दोनों को ही मरवा दिया पहले। उसके बाद इसको भी मरवा दिया। वो जा रही थी ड्यूटी पर, जो है ना उसके घर के बगल में लोहिला स्कूल के सामने मरवा दिया। एक निर्दोष ये बात करेगी? तो इसका मतलब ऐसे निर्दोष लोगों की जान जा रही है। हाँ। और ये लोग, इनके परिवार में कमजोर लोग हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मैं प्रशासन से मांग करूंगा और न्यायालय में भी ये करूंगा कि सारा केस इसका खुला निकाल करके, ओपन करके, और इसको देखिए लाइन से इसको सजा मिलेगा। सारा ये बिरमनी हत्याकांड में ये साच को छुपा लिया, केस को छुपाया कि हम पर इतना केस है, और बेल ले लिया। अब तो ऐसे में अपराधी को यही घमंड होता है ना कि हम कितना भी घटना कर दें, सारा खेल हमारे हाथ में हाथ। हाँ, ये भ्रम है इसका, ये भ्रम है। पुलिस प्रशासन पंगु नहीं है। पुलिस प्रशासन में अभी भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं बचे हुए जो इनका जो है ना कि दिमाग ठंडा करेगा। बिल्कुल। तो आपने सुना, हमारे साथ बने हुए थे नीलेश मुखिया के भाई साहब, और इन्होंने साफ कह दिया कि देर है अंधेर नहीं है, और बहुत जल्द जो है पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी ऐसे हैं, ड्राई ऑनेस्ट हैं, जो काम कर रहे हैं और इनका दिमाग ठंडा करेंगे बहुत।